हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी चुटकियों में। ऐसा सॉल्यूशन करेंगे कि क्वेश्चन आसानी से आपको एक बार देख लोगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहला है कि साइन 60। देखिए क्वेश्चन जनरली है क्या बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए लॉजिकली हम लोग पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे। इनटू कॉस 30 डिग्री, है ना, प्लस साइन 30 डिग्री इनटू क्या है बच्चों, कॉस 60 डिग्री के बराबर। इतना दिया हुआ। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बता चुका है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, सारे वैल्यू आप लोग को बताया गया है। आइए, बताने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको सारा वैल्यू याद होता है और चला जाएगा। कैसे बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2। बच्चों साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रिवर्स होता है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2। ये भी कितना हो जाएगा, √3/2। यहाँ पर कितना हो गया, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू का साइन है, तो साइन कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है, 1/2। √3 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। यहां पर हो जाएगा 1/4। यहां से बच्चों एलसीएम ले लेंगे 4, यानी 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4। 4 कितना हो गया बच्चों, 4, और ये कट गया, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी यहां पर अगर इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारा हुआ वो 1 के बराबर आ गया। कैसे आया, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू को याद कर लेंगे तभी क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाते समय भी आप वैल्यू बार बार सब्स्टिट्यूट करते हो, तब भी आपको उस क्वेश्चन का मतलब उसका वैल्यू जो होता है वो याद होता हुआ चला जाएगा। जैसे आपने ये क्वेश्चन भी देखा तो ये वैल्यू याद हो गया, और समझो कि साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है। तो सोचो, जब एग्जामिनर जो होता है वो भी क्वेश्चन को क्या करता है, बहुत अच्छे से सेट करके देता है कि बच्चों को बनाने में आसान हो जाए, इजी हो जाए, और बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए, इस टाइप का आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल और लॉजिकल बात इतना ही है कि हमें देखना है कि किसका वैल्यू क्या हो रहा है और वैल्यू को पुट करना है और अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ, 2 tan², तो पिछले वाला सारा वीडियो देखिएगा, तब सब समझ में आएगा आखिर क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। डरने की कोई बात नहीं है भैया, मेरे 2 है, एकदम आराम से 2 है। हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। और तो tan², अगर tan² 45 डिग्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। तो 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1। तो यहां पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² 30 डिग्री। अब बताइए, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। लेकिन बच्चों यहां पर अगर स्क्वायर होगा, अगर बाई चांस मान लेते हैं कि यहां पे स्क्वायर है, अगर यहां सॉरी 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 यहां पे अगर स्क्वायर है तो ये साइड भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे समझिए, अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos² 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये cos² 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस सेम साइन में भी होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 का, ये भी कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वैल्यू रखने के लिए अब आपको आ गया, अब यहां से आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करना आपके लिए बेहद आसान है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 3/2। अब इसको डायरेक्ट मत कुछ कर देना जल्दी से, बाकी ये और ये काट देना मत करना पहले वैसे, ठीक है। सिंपली सी बात है, पहले एलसीएम आप ले लीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। हाँ, और काट भी सकते, सॉरी माइनस तो नहीं है ना, तो सिंपल सा ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन को देखो, ये प्रोसेस जो करना है, प्रोसेस को समझना है। बाकी इसके आगे तो सिर्फ सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो सॉल्यूशन है, जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो काम है, वो आसान सा आपका काम है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एकदम इजी वे में और आसान तरीके से। लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको, मेरे और भी इसमें वीडियोज बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है, काइंडली आप उस क्वेश्चन को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
दोस्तों बाकी सारे क्वेश्चन सेम था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। बोला इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और एंगल का जो वैल्यू है, एंगल जो है, डिग्री जो है वो a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस देन है और a एंगल जो है बी से ज्यादा, देन फाइंड एंगल ए एंड। कभी भी बताना बच्चों, कभी भी बताना और जानने का कोशिश करना और मेरे को समझाना और इस तरीके से मैथमेटिक्स बनाने का कोशिश करना कि बच्चों अगर कभी भी आपको tan थीटा का वैल्यू अगर दे दे √3, तब आप थीटा का वैल्यू क्या कहोगे? तुम आराम से कहोगे सर थीटा की जगह पे अगर 60 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 के बराबर हो जाएगा। आप यही कहोगे ना, बताओ। तो यहां पर कि जब 60 डिग्री होता है तो tan 60 डिग्री हमारा √3 के बराबर होता है। यहां पे थीटा है तो थीटा अगर यहां √3 के बराबर है तो थीटा के प्लस 60 डिग्री होगा। अगर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, है ना, तो यहां पर थीटा जो होगा वो 100% 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, सेम इसी कॉन्सेप्ट से, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बोला इफ क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ ना, तो इतना दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट। एंड और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/, तो दैट इज उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये इक्वेशन क्या बन गया, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b और b कट गया, a प्लस a यानी एडिशन हुआ, यहां पे एडिशन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, 2a और ये दोनों कट गया और ये कितना हो गया, 90 हो गया बच्चों। a का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा, a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 45। जब a का वैल्यू हमें पता चल गया कि a एंगल 45 है, तो अब हम a का वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना बच्चों, 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 60, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, आल्सो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए समझना होगा। यहां सीखना क्या था बच्चों कि tan a प्लस b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री के बराबर होगा, तभी यह संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बिल्कुल आसान और इजी भाषा में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू।